गए जो भी कुछ वर्षों में हमने कुछ क्षेत्र देखने की कोशिश की, तो अलग अलग सभाओं से भी हमारा काम पड़ा। तो हमने देखा कि दिल्ली सभा और दिल्ली समाज की कई सारी विशेषताएं हैं, और जितनी विशेषताएं बोली जाए उतनी कम है। एक तो जो हमारे अध्यक्ष जी है, हमने देखा कि इतने इजीली अप्रोचेबल व्यक्ति है। सामान्य लोगों के लिए तो वो, हमारे लिए तो ठीक है ही, पर सामान्य लोगों के लिए भी इतनी इजीली अप्रोचेबल है। तो इतना बड़ा दिल्ली समाज को संभालना करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सब अलग अलग बातें हैं और सबको लेकर के चलना ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बात है। तो मैंने देखा कि इतने रिजु भी है और उतने ही कार्य में हमेशा दक्ष रहते हैं। तो कई चीजें, कई गुण जो होते हैं वो एक व्यक्ति में समाविष्ट होना मुश्किल होता है, पर इनमें ये परिलक्षित होते हैं। सुखराज जी भाई जी के उसमें सब साथियों में से हो गया, मतलब आप लोगों की कृपा है और पूरी टीम की बातें कही जाए वो कम है उनके लिए। पर मूल बात ये है कि गुरुदेव का चातुर्मास है और उस उपलक्ष्य में जो दिल्ली समाज एक तैयारी कर रहा है, जो प्रगति कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम भी कुछ प्रयास हमारी तरफ से कर रहे हैं कि ऐसे तो बुरी प्रवर उदित कुमार स्वामी है ही, जो पूरे समाज को एक तरह से जो भी एक मैनेजमेंट गुरु है वैसे तो, और सबको संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, और उनका नेतृत्व एक विशिष्ट नेतृत्व है। और अभी जय स्वामी भी और पधार रहे हैं, तो और एक बड़ी अच्छी बात है। तो इंटरनल हाउस मैनेजमेंट करने वाले बहुत है, मतलब है अच्छी बात कर रहे हैं। हमने थोड़ी कोशिश की कि एक्सटर्नल हम थोड़ा बहुत देख लें कि जो ऐसी नॉन जैन कम्युनिटी है जहाँ पे कुछ अच्छा कुछ हो सकता हो, कुछ संभावनाएं हो सकती है, या तो कार्यक्रम के रूप में। तो हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि गुरुदेव के पदार्पण के उपलक्ष्य में, और दूसरी भी चीजें हैं, पर एक मुख्य रूप में गुरुदेव का पदार्पण भी है इसमें। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारा जब चर्चा चल रही थी, मुनिश्री थे, मैं गुरुदेव थे, तो उस समय पे ये बात चली कि भाई विदेश यात्रा ये वो, तो बोले दिल्ली। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा फरमाया कि बोले ये थोड़ा टाइम भी लगता है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, बोले दिल्ली के लिए तैयारी हो जाएगी। तो हमको कितनी दूरदृष्टि है कि तभी गुरुदेव ने फरमा दिया था। तो गुरु के जो वचन है उसको तो हम तो क्या दूत है, उनकी ऊर्जा है। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे गुरु के उपलक्ष्य में हम कैसे नॉन जैन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी तो है ही, उसको कोशिश करते ही समय समय पे, पर विशेष करके नॉन जैन कम्युनिटी में कैसे अच्छे से अच्छा कुछ उपयोग हो सके। और जब गुरुदेव बता रहे तो वो लोग भी जब आए तो कितना अच्छा माहौल जमेगा। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली समाज में भी एक बड़ी एक उत्सुकता है कि गुरुदेव बता रहे हैं तो कुछ विशिष्ट चीज है, और कोई विशिष्ट घोषणा हो जाए तो क्या पता, क्योंकि कैपिटल है और कुछ संभावनाएं भी हो सकती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इसलिए दिल्ली समाज तत्पर भी है और तैयार भी है, और लाटनू भी दिल्ली है एक तरह से, क्योंकि बस एक ट्रेन ली और पहुंच गए उधर। तो एक तरह से 1.5 साल का ये जो मौका है, स्वर्णिम अवसर है, दिल्ली वासियों के लिए है विशेष। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। परम पावन ज्योतिपुंज गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी और यहाँ का दिल्ली का जागरूक समाज, आज कार्य समिति की बैठक के अंतर्गत आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस संध्या में आज यहाँ जुड़े हैं। हम देखते हैं, जैसा अभी जागृत मैंने भी बताया, दिल्ली समाज की जो प्रमोद भावना का वातावरण है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि यहाँ पे करीब 21 उप सभाएं या 21 क्षेत्रीय सभाएं हैं, और 21 क्षेत्रीय सभाओं और दिल्ली सभा और इन सब का जो एक आपस में जो ट्यूनिंग है, और वैसे ही अलग अलग संस्था के जो क्रम है, जैसे अणुव्रत समिति है, ये महिला मंडल है, युवक परिषद, उन सब के अंदर भी जो एक तालमेल का क्रम हम देखते हैं, वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से कभी कभी फ्रिक्शन वाले माहौल भी बन जाते हैं। पर यहाँ पे ये चीज एक बहुत ही सुंदर है,
और उसमें भी जब गुरुदेव का पधारना होता है तो प्रवास व्यवस्था समिति है, तो उन चीजों को लेकर भी कभी कभी आरोह अवरोह की स्थितियां भी बन जाती है। कोई टीम इधर चल रही है, कोई टीम अलग डायरेक्शन में चल रही है, पर यहाँ पे एक यूनिफाइड रूप हम देखते हैं दिल्ली में, क्योंकि गुरुदेव के दिल में जो ये भावना है एकता की, एक सूत्रता की, ये दिल्ली वालों ने बखूबी समझी। तो दिल्ली वाले दिल से जुड़े हुए हैं, एक सूत्रता के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे समय नजदीक आता है तो आदमी ये सोचता है कि मेरी किसका नाम ऊपर रहेगा, कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा। ये क्रम यहाँ पे कम देखने को मुझे मिलता है। और यहाँ ये जो प्रमोद भावना है, एक दूसरे के प्रति बहुमान की भावना है। जब हम महासभा का भी जो कार्यक्रम था तभी हम सुन रहे थे कि वो के जैन जी बोल रहे थे, वो महेंद्र जी के लिए बोल रहे थे, महेंद्र जी वापस उनके लिए कह रहे थे कि तुमने मुझे आगे बढ़ा दिया, वो बोले आपने मुझे आगे बढ़ा दिया, मैंने ये किया। ये जो एक परस्पर की जो प्रमोद भावना का वातावरण है, ये समाज में हर लेवल पर ये होना बहुत जरूरी है। और ये परिवारों में भी ये आदर से स्थापित हो, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर आए, तो ये जो विश्व शांति का क्रम है वह भी अपने आप सफल बन जाता है जब ये प्रमोद भावना का वातावरण होता है। और यहाँ तो हर कार्यक्रम में हमारे प्रमोद जी दिखते तो प्रमोद भावना सहज ही हो जाती है, क्योंकि ये सबको प्रमोद। कोई भी वक्तव्य मैंने देखा है कि भी किसी व्यक्ति को सामान्य को छोड़ते नहीं, वो चूकते हैं। और इनकी जो एक सूत्रता है, सुखराज जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया, हमारे शुभकरण जी है, जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जिस जिस रूप में जुड़े हुए हैं। पर मैं ये चाहता हूँ आज भी हम अंतिम व्यक्ति को जोड़ने में कितने कामयाब बने, हमें चिंतन करना है। हमारे क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति, दिल्ली का कोई ऐसा एक दिल नहीं होना चाहिए चतुर्मास की तैयारी में दिल से न जुड़ा हो। हमारे पास लिस्ट खाली फॉर्मेलिटी वाली ना हो, वो फंडामेंटल वाली लिस्ट क्रिएट हो, हर व्यक्ति को हम एक्साइट कर सके, मोटिवेट कर सके और उनकी ऊर्जाओं को चैनलाइज करें। क्योंकि ये एक क्षेत्र का कार्य नहीं, एक सभा का कार्य नहीं, एक स्थान का कार्य नहीं है, ये गुरुदेव का कार्य है। और उसमें आपके जो अध्ययन संपर्क भी है, अन्य संप्रदाय के भी जो संपर्क है, उनको भी चैनलाइज किया जाए। उस दिशा में अभी एक अच्छी बात आपको शेयर करें। कल हम संसद भवन में थे और शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी स्वामी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ और अर्जुन जी मेघवाल माननीय कानून मंत्री भी वहां पर थे और एक अच्छी संगोष्ठी का आयोजना अनुरुद्ध विश्व भारती सोसाइटी के माध्यम से की गई। तो वहां पे उन्होंने मतलब बताया अपने अर्जुन जी ने अपने वक्तव्य में भी कि भाई पहले सुषमा स्वराज थे, ये थे, इतने प्रकार के दिग्गज लोग इस संसदीय अनुरुद्ध संसद के इस क्रम को, संसदीय मंच को संपादित करते रहे हैं संयोजक की भूमिका में। मतलब वो दिन धन्य होगा जब संसद के लोगों को ना बुलाया जाए, बल्कि संसद में जब सारे एमपीज रहते वहां पर अपने पूज्य प्रवर के संदेश की बात, अणुव्रत की बात, अध्यात्म की बात वहां पर सीधी चर्चा में अगर पहुंच पाती है तो वो अपने आप में एक बड़ी गूंज हो सकती है। और वहां पर तो उनको जब कहा गया तो उन्होंने भी बड़ा भाव भी प्रकट किया कि जब, और हमने निवेदन एक रखा इस संगोष्ठी में कि परम पूज्य गुरुदेव का जो 2027 में पधारना हो रहा है और देश की राजनीति, राजतंत्र जब यहाँ दिल्ली संचालित हो रहा है, उस राजनीतिक केंद्र संसद में पूज्य प्रवर का पधारना हो सके और वहां से शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ जुड़ाव, एक संवाद के माध्यम से एक संदेश पूज्य प्रवर के मुखारविंद से जाता है, तो वह अपने आप में विश्व शांति की दिशा में, भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में अपने गुरुदेव के मुखारविंद से गया हुआ संदेश दिल्ली के लिए ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व इतिहास के लिए एक स्वर्णिम पल बन सकता है। हम इसी प्रकार के कुछ ऐसे आयोजनों की, जो हमारे पारंपरिक आयोजन होते हैं, जैसे चतुर्मास है, चतुर्मास का एक स्थल होगा, एक टीम होगी, एक वहां पे कोई आवास देख रहा है, कोई भोजन व्यवस्था देख रहा है, कोई प्रवास कुटीर है, कोई अच्छे वीआईपी को बुला रहा है, कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सारा जो है ना, ये दिल्ली के लिए आम बात है। 2005 में भी हुआ होगा, 14 में भी होगा और आगे भी होता रहेगा। पर आपको ये सोचना है कम से कम ऐसे 5 बिंदु होने चाहिए, इसका हमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि पूज्य प्रवर का चतुर्मास मर्यादा महोत्सव कंप्लीट हुआ और ये 5 चीजें हैं जो जन जन के मुख बिंदु पर आ गई हैं,
2 करोड़ लोग जो एनसीआर में रहते हैं, किसी धर्म को मजहब के हैं, उन्हें ये लगे कि युग प्रधान गुरुदेव पधारे और ये 5 बात या कोई एक बात भी, उन 5 में से कोई एक बात किसी को याद रहे, तो ये चतुर्मास, ये प्रवास गुरुदेव का यादगार बन सकता है। ऐसे 5 बिंदी के रूप में हो सकता है कि इनकी जो भोजन व्यवस्था थी वो रिफ्लेक्ट व्यवस्थितता ये जो थी, ये एक अपने आप में बात हो सकती है। इनकी अकाउंटिंग में जो ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी थी, ऐसी कोई बात हो सकती है। इनकी आयोजना की जो एक समयबद्धता थी, एक सूचना के साथ साथ सबको इन्वॉल्व, इंक्लूसिवनेस थी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पे युवा लोग कार्य में दौड़ के कर रहे हैं और सभी लोग जुड़े हुए, पर युवा पीढ़ी जो है 25 साल की, 30 साल की, वो आए दिन उनके शिविर, उनके प्रोग्राम्स, कार्यशालाएं हो रही है और वो लोग हर क्रम में वो सहभागी बन रहे हैं। ऐसी कुछ विशेषता हो सकती है, विशेषता जिस भी प्रकार की हो, पर हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि 5 ऐसी चीजें कर सके जो अभी तक के गुरुदेव के शासनकाल के 2010 से लेकर 2026 तक के कार्यकाल में न हुआ हो। ऐसी कुछ 5 विलक्षण विशेषताएं 2027 के प्रवास में हो और उसमें ये जो दिल्ली सभा की जो कार्य समिति है वो एक समित होकर, एकजुट होकर उस कार्य को और आगे की गति दे। ठीक है, व्यवस्थाओं में तो परिवर्तन, रूपांतरण होता रहेगा, पर मैं देखता हूं कि आप सब लोग जो है वो यहाँ पर भी दिखेंगे और गुरुदेव के पधारने के कार्य की भूमिका में भी आप निरंतर दिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आज के दिन जो बताया कि भी कल आपको पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार कुछ कहा जा सकता है, पर सबसे बड़ा है कि गुरुराज पधार रहे हैं, तो अभी राजेश जी के भी एक दायित्व बढ़ गया है और साहित्यिक मंच के लेवल पर जैसे कहा लिटरेचर फेस्ट है, तो ऐसा हम देखते हैं कि अभी एक कोई भी चीज का अगर सैंपल पहले किया जाता है तो एम्पल होता है। कोई भी चीज में पहले पायलट आता है, पायलट वैन आती है, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। तो एक पायलट प्रोग्राम के रूप में 2026 में कोई समय योजना देखते हुए ऐसा कुछ साहित्यिक फेस्ट, लिटरेचर फेस्ट किया जा सके जिसमें ऐसा रूप बनाया जा सके जो गुरुदेव के पधारने के पूर्व भूमिका बन सके और जो कार्यक्रम, जो विशेष उपक्रम आप 2027 में नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उसके एम्पल साइज नहीं, सैंपल साइज, उसके लिए पायलट साइज में, पायलट प्रोग्राम के रूप में उन सारी योजनाओं में ऐसे 4-5 प्रमुख योजनाओं को 2026 में एक मॉक ड्रिल के रूप में करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दिल्ली सभा इस गुरुदेव दायित्व को व्यवस्था समिति आदि के साथ जुड़ते हुए अगर करती है तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अधिक मैंने कहा हो और राजेश जी के प्रति बहुत बहुत मंगल भावना है, क्योंकि सौहित्यम साहित्यम, जो सबका हित करे वही साहित्य है। और साहित्य के बाद सर्वजन हित के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आचार्य महाप्रज्ञ जी साहित्य के एक अपने आप में एक आदर्श है हमारे लिए। पूरी 20वीं शताब्दी में 3 लेखों के बारे में चिंतन आता है। एक है ओशो, कि उसने, एक कृष्णमूर्ति और तीसरे आचार्य महाप्रज्ञ। एक गुजराती लेखक ने लिखा कि कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छी बातें रखी, अनेक प्रश्न अंतर मन के द्वंद्व को सामने रखे, अनेक प्रश्न रखे, तो प्रश्नों ने सोच चिंतन को ट्रिगर किया पर समाधान नहीं मिला। फिर ओशो आए, उन्होंने प्रश्न भी रखे, तर्क भी रखे, प्रश्न के साथ साथ अपने तर्क रखे, अपनी रीजनिंग, लॉजिक, अलग अलग एंगल से इतने दृष्टिकोण अंदर दिए। पर तीसरे आए आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रश्न, जिज्ञासा भी आंदोलित की, तर्क, रीजनिंग, कारण उसका विवेचन भी किया और साथ में समाधि और समाधान भी प्रदान किया। तो ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी हमें मिले हैं और आचार्य महाप्रज्ञ जी के ऊपर आचार्य महाश्रमण जी पधार रहे हैं, उनके सानिध्य में आगे से आगे हम क्रम को बढ़ाते रहे। मेरी मंगल भावनाओं के साथ ओम।